हेलो एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करेंगे। फॉरेन ट्रेवलर्स और उनके कंट्रीब्यूशन। हमें पता है कि जो मेडिएवल हिस्ट्री है और एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है या फिर वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से एक है फॉरेन ट्रेवलर्स। आप देखोगे कि हर एक दो साल में हर एक दो साल बाद फॉरेन ट्रेवलर्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन यूपीएससी जो पूछती है वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछती है। या तो पूछ लेगी कि ये फॉरेन ट्रेवलर्स किसके रिंग में आए थे, यानी कि जब ये फॉरेन ट्रेवलर इंडिया आए थे तो इंडिया का उस समय जहाँ आए थे वहाँ का रूलर कौन था, या फिर ये फॉरेन ट्रेवलर्स कहाँ से आए थे। तीसरा, इन फॉरेन ट्रेवलर्स ने क्या कोई किताब लिखी है, क्या कोई बुक लिखी है, या फिर क्या कोई प्ले लिखा है, ठीक है, या फिर किसी की बायोग्राफी लिखी है क्या, ठीक है, अगर लिखी है तो उसका नाम पूछ सकता है। और आखिरी में कोई इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया है क्या कि इंडिया की सोसाइटी कैसी थी, है ना। तो इन चार मेजर पॉइंट्स पे, इन चार मेजर चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी जब भी क्वेश्चन फ्रेम करती है तो इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन फ्रेम करती है। हमारे जो पहले ट्रेवलर है, ठीक है, फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे ये है नर्चस। ठीक है, कब आए हैं ये 326 बीसी से लेके 324 बीसी तक। ये जो नर्चुस थे ये कौन थे? अलेक्जेंडर के हेड ऑफ द आर्मी थे। किसके टाइम पे आए थे? धनानंद के टाइम। एक किताब लिखी गई थी उस वक्त, द वॉयज ऑफ नर्चुस फ्रॉम इंडिया। किसने लिखी थी? एरियन ने। इस किताब में जब अटैक किया था नर्चुस ने इंडिया पे, उन अटैक्स के बारे में इस किताब में मेंशन की गई थी, द वॉयज ऑफ नर्चुस फ्रॉम इंडिया। किसने लिखी थी ये किताब? एरियन ने। इस किताब में जिम्नोसोफिस्ट के बारे में भी रेफरेंस था। जिम्नोसोफिस्ट क्या होते हैं? नेकेड एसेटिक्स, यानी कि नेकेड मॉन्क्स, दो मॉन्क्स टाइप के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं जिम्नोसोफिस्ट। बुद्धिस्ट का इस वक्त रेफरेंस इस किताब में नहीं था। अगले जो स्कॉलर हैं हमारे, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर, ये है मेंगाथनीस। मेंगाथनीस कब से कब तक है इंडिया में? 302 बीसी से 398 बीसी तक। आपको ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन पहले और कौन बाद में आया, ठीक है। ये किसके टाइम से आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। कहाँ से आए थे? ये आए थे ग्रीक से। सेकुलर निकेटर नाम के एक राजा थे, उन्होंने इनको भेजा था, ठीक है। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। और चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्ता के पीरियड में ये आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, इनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है, इनके टाइम में ये आए थे। उनको इन्होंने नाम दिया था सेंद्रो कॉटुस। क्या नाम दिया था? सेंद्रो कॉटस, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इंडिया में स्लेवरी नहीं है, और जो मौर्यन एम्पायर है वो कितने भागों में डिवाइडेड है? 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 7 ग्रुप्स कह लो आप, या फिर 7 कास्ट कह लो। मंगथनिस के बाद जो इम्पोर्टेंट ट्रेवलर आया था इंडिया में उसका नाम था डेमाचोस, ठीक है। ये 320 से लेके 273 बीसी तक इंडिया में रहे थे। ये किन के टाइम आए थे? चंद्रगुप्ता के टाइम कौन आया था? चंद्रगुप्ता के टाइम आए थे, चंद्रगुप्ता के टाइम कौन आया था? मंगाथनिस, ठीक है। और इनके बाद चंद्रगुप्ता के फॉलोअर कौन थे? चंद्रगुप्ता के बाद कौन राजा हुए मौर्यन एम्पायर के? बिंदुसार। तो बिंदुसार के टाइम कौन आया था? बिंदुसार के टाइम आया था डेमाचोस, ठीक है। इनको भी ग्रीक एम्बेसडर के रूप में भेजा था। किसने भेजा था? एंटीचूस वन, ठीक है। ये कौन थे? सेलुकर निकेटस के बेटे। तो चंद्रगुप्त के बाद यहाँ के राजा बने बिंदुसार, और जो सेलुकर निकेटर थे वहाँ पे ग्रीक में, वहाँ के राजा बने एंटीचस। तो इन्होंने भेजा था चंद्रगुप्त के टाइम, और उसके बाद जो राजा बने एंटीचस उन्होंने भेजा बिंदुसार के टाइम। इन्होंने बिंदुसार को कहा, एक नाम दिया अमित्र घाटा, ठीक है, अमित्र घाटा। तो हमने देखा कि सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले कौन आया? नरचुस। नरचुस के बाद कौन आया? मंगाथनिस। उसके बाद कौन आया? डेमाचोस,
या फिर देमोचूस बोलिए। उसके बाद आते हैं हेलियोडोरस, ठीक है। कब आते हैं? 110 BC में। इनको भी कौन भेजता है? ग्रीक का एक रूलर भेजता है जिनका नाम था एंटियल की दास, ठीक है, एंटियल की दास। किसके रिंग में आते हैं ये आते हैं भागाभद्रा के टाइम्स में। भागाभद्रा कौन थे? भागाभद्रा चौथे किंग थे, किस डायनेस्टी के? सुंगा डायनेस्टी के, ठीक है। ही इरेक्टेड द विदिशा पिलर इन बेशनगर। तो बेशनगर में जो विदिशा पिलर है उसको किन्होंने बनवाया है? हेलियोडोरस ने उसको खड़ा किया है, ठीक है। इन्होंने डिस्क्राइब किया खुद को परम भगवत। खुद को क्या बताया इन्होंने? परम भगवत। तो हमने देखा कि सबसे पहले इंडिया में कौन है? सबसे पहले आया नरचुस, ठीक है। ये धनानंद के टाइम आए। फिर आए मंगथनिस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आए। उसके बाद आए देमाचोस जो कि बिंदुसार के टाइम आए। और उसके बाद आए हेलियोडोरस जो कि भगभद्र के टाइम पे आए, ठीक है। इसके बाद जो रूलर आएंगे इंडिया में उनका नाम है, सॉरी नॉट रूलर, जो फॉरेन ट्रेवलर आते हैं इंडिया में वो है प्लोटेमी, ठीक है। प्लोटेमी कौन थे? प्लोटेमी एक जियोग्राफर थे। कहाँ से आए थे? ये भी ग्रीस से आए थे। साउथ इंडिया को विजिट करते हैं ये। कब करते हैं? संगम एरा में, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि 130 AD में ये विजिट करते हैं, तब संगम एरा चल रहा था। रोड द बुक द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम क्या है? द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इन्होंने लिस्ट बताया 6 कोस्टल प्लेसेस का जो कि तमिलनाडु में है। तो प्लोटेमी ने क्या किया? प्लोटेमी कौन थे? जियोग्राफर थे, साउथ इंडिया में आए थे। कब आए थे? संगम एरा में आए थे। एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। 6 कोस्टल एरियाज़ का भी लिस्ट बताया था, और ये कोस्टल एरियाज़ कहाँ थे? तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद जो रूलर, जो फॉरेन ट्रेवलर आते हैं इंडिया, उनका नाम है फाहियन, ठीक है। कब से कब तक ये रहते हैं इंडिया में? 405 से 411 AD तक। ये कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। चाइना के बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ये। किसके टाइम में आते हैं? चंद्रगुप्ता टू। इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने गलती से ये बोल दिया था कि चंद्रगुप्ता जो 1 है उनको भी विक्रमादित्य बोला जाता है, पर वो गलत था, ठीक है। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्ता 2 जो है इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो किताब लिखी फाहियन ने, उसका नाम था फो क्यो की। फो क्यो की। क्यों की स्पेलिंग कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो आपको इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाहियान क्या लिखेंगे? फो क्यो क्वी। कितने साल रहते हैं ये इंडिया में, गुप्ता एम्पायर में? गुप्ता एम्पायर में ये रहते हैं 6 साल। इन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखी थी? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा उस समय बहुत फेमस एरिया था, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर की राजधानी यानी कि कैपिटल भी क्या थी उस वक्त? पाटलिपुत्रा रही थी। इस वजह से उसके इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बारे में इन्होंने अपनी किताब में लिखी थी। अगले जो फॉरेन ट्रेवलर हैं ये हैं हियोन तासांग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है मुझे, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। हियोन एच तासांग। ये कब आए थे? 1630 से लेके 1645 AD तक। ये किसका पीरियड है? ये है हर्षवर्धन का पीरियड। हर्षवर्धन किसके राजा थे? पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे इंडीड उस डायनेस्टी के, ठीक है। तो हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था? हियोन तासांग। ये भी चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नरसिम्हा वर्मन जो कि पलवा डायनेस्टी के रूलर थे, एंड पुलाकेसिन टू जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, इन दोनों के कोर्ट को भी विजिट किया था। तो योन तसंग चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर हैं जो हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं, और किस किस के कोर्ट पे विजिट करते हैं? नरसिम्हा वर्मन जो कि पलवा डायनेस्टी के रूलर हैं, और पुलाकेसिन टू जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर हैं। इन्होंने जो बुक लिखी है उसको बोलते हैं CU की। इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है? CU की, ठीक है।
अगले जो फॉरेन ट्रेवलर हैं वो हैं हुआंग जुआंग, ठीक है, क्या नाम है इनका, हुआंग जुआंग। ये कब आते हैं, किसके कोर्ट में आते हैं, ये भी चाइनीज़ एम्बेसडर रहते हैं। ये भी मतलब ये चाइनीज़ एम्बेसडर रहते हैं। इससे पहले जितने भी हमने देखे वो चाइनीज़ मॉन्क्स होते हैं, ठीक है। ये चाइनीज़ एम्बेसडर हैं, इनको किसने भेजा है, तांग डायनेस्टी, जो चाइना की डायनेस्टी थी उस वक्त की, उन्होंने भेजा है, ठीक है। ये भी किसके कोर्ट में आते हैं, हर्षवर्धन के कोर्ट में आते हैं। ये 16 साल तक इंडिया में रहते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि देखते हैं कि इंडिया में, जब ये इंडिया में रहते हैं 16 साल तक, तब बंगाल में जैनिज़्म काफ़ी उन्नति कर रही थी, यानी कि फ्लरिश कर रही थी, ठीक है। अगले जो फॉरेन ट्रेवलर हैं ये हैं आई जिंग, ठीक है। कहीं कहीं इनका स्पेलिंग आई तिसिंग भी लिखा गया होता है। ये कब आते हैं, 671 से 695 एडी तक। ये आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट किसके टाइम पे आए थे वो याद होना चाहिए। ये हुइन तसांग के स्टूडेंट थे, ठीक है। और इन्होंने भी कब विजिट किया, हर्षवर्धन के टाइम में, हर्षवर्धन के रिंग में ही विजिट किया। इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। तो हमने अभी तक जितने भी चाइनीज़ स्कॉलर्स देखे उनमें देखा कि पहले बार जो आए थे फाइयन, ये किसके टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्ता, ठीक है, चंद्रगुप्त टू यानी कि विक्रमादित्य के टाइम पे ये आए थे। लेकिन इनके अलावा जो भी चाइनीज़ ट्रेवलर आए हैं वो सारे किन के टाइम आए हैं, वो सारे के सारे हर्षवर्धन के टाइम आए हैं। एक बार मैं आप सबको रिवाइज़ करा दूँ कि अभी तक हमने कौन से स्कॉलर्स हैं जिनको पढ़ लिए। तो सबसे पहले आए हैं नार्चुस, जो कि अलेक्जेंडर के क्या थे, सिपाही थे, कमांडर, क्या नॉट सिपाही, आर्मी हेड थे। फिर आए मंगथनिस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आए थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं दैमचुस जो कि बिंदुसार, चंद्रगुप्ता के बेटे के टाइम आए थे, बिंदुसार के टाइम आए थे। फिर आते हैं हेलियोडोरस जो कि भागाभद्रा के टाइम आते हैं, जो सुंगा डायनेस्टी के फोर्थ रूलर थे। फिर आते हैं प्लोटेमी जो कि कहाँ, संगम एरा के टाइम आते हैं और कहाँ आते हैं, साउथ इंडिया में आते हैं। फिर फायन, ये ऐसे चाइनीज़ ट्रेवलर हैं जो चंद्रगुप्ता टू के टाइम आते हैं, जिनको हम विक्रमादित्य कहते हैं, गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। लेकिन इनके बाद जितने भी चाइनीज़ ट्रेवलर्स आते हैं हम देखते हैं कि वो सब किसके टाइम आते हैं, जैसे ह्यूएन त्सांग हर्षवर्धन के टाइम, फिर वांग जुआंग हर्षवर्धन के टाइम, आई जिंग हर्षवर्धन के टाइम पे ही सारे आते हैं। अगले फॉरेन ट्रेवलर हैं हमारे सुलेमान, ठीक है। और सुलेमान कब आते हैं इंडिया में, 850 एडी में। ये अरब के मुस्लिम मर्चेंट होते हैं और जब ये आते हैं तब इंडिया में पाला डायनेस्टी चल रही होती है, ठीक है, बंगाल के पार्ट में। और रूल कौन कर रहा होता है, देवपाल, ठीक है। पाला किंगडम को ये रोमा कहते हैं। रोमा इसलिए कहते हैं पाला किंगडम को क्योंकि पाला का उस वक्त स्ट्रगल चल रहा था किसके साथ, प्रतिहारास के साथ, है ना। प्रतिहारास और बाकी राज्यों के साथ इनका फाइट चल रहा था और पाला के पास कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आर्मी थी, इसलिए इन्होंने इनको रोमा कहा। ये जो सुलेमान थे इन्होंने अमोघ वर्षा वन जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, उनके कोर्ट में भी विजिट किया था। अगले फॉरेन ट्रेवलर हैं हमारे, ये है अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी अरब ट्रेवलर थे, ठीक है। अरब ट्रेवलर थे अल मसूदी, किसके टाइम विजिट करते हैं ये, प्रतिहारा किंगडम के टाइम, ठीक है, प्रतिहारास के टाइम। और प्रतिहारा किंगडम को ये बोलते हैं अल जूजर, उसका नाम क्या रख देते हैं, अल जूजर। फिर इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था मुरूज अल जाहब। इनको हीरोडोटस ऑफ द अरब भी कहा जाता है। हीरोडोटस कौन थे, फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के फादर को हम कहते हैं हीरोडोटस, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, अल मसूदी को हीरोडोटस ऑफ द अरब्स। इन्होंने इंडिया और इटाली को कंपेयर किया था और रोम को बनारस कहा था। ऐसे ही इन अ सिमिलर वे बाकी सारे जो रूलर्स हैं उनकी भी सारी डिटेलिंग यहाँ पीडीएफ में दी दी गई है। इसके बाद इब्न बटूटा है, फिर निकोला कॉन्टी हैं, अब्दुल रजाक हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि समझाने जैसा कुछ है। तो मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, ठीक है। इस वीडियो का जो लिंक होगा ना टेलीग्राम पे, उसके कमेंट सेक्शन में देखिएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहाँ से लेके इसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा और अगर प्रीलिम्स से, फॉरेन ट्रेवलर से कोई भी सवाल आया तो आप उसे आसानी से डील कर पाएंगे।